किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वह एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बतलाता। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसे भा गया। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी, जैसे भी हो इस राजकुमार से मेरा परिचय कराओ। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची। वह बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। आप तुरंत उनके पास ना गए तो वे मर जाएंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय व किस प्रकार पहुंच सकता हूं। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष में एक मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी। आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। राजकुमार रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग से वैश्यपुत्र प्राप्तव्य अर्थ उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने उसे राजकुमार समझ उसका खूब स्वागत सत्कार किया। वैश्यपुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा, मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर इसी और वर्ण नहीं करूंगी। वैश्यपुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत बैठा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बात है? तब वैश्यपुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वैश्यपुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वह उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर जा पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। वहां भगदड़ मच गई। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर वह हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर। इस प्रकार वर व कन्या पक्ष में विवाद बढ़ गया और रात्रि भी बीत गई। प्रातःकाल वहां भीड़ एकत्र हो गई। इस विवाद की बात सुनकर राजकुमारी के साथ स्वयं राजा भी वहां चला आया। उसने वैश्यपुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर मुझे सारी बात बताओ। वैश्यपुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। यह सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए यह सब पहेली बन गया था। उसने दोनों कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभय दान दिया। उसने अपनी कन्या को 1000 ग्रामों के साथ आदरपूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस वैश्यपुत्र को अपना पुत्र भी मान लिया और युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दोनों कन्याओं से विवाह कर वैश्यपुत्र आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया। सीख, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को प्राप्त कर ही लेता है।